एस हॉस्पिटल पर पीड़िता के गंभीर आरोप। पथरी निकालने के नाम पर मरीज से वसूले 50,000 रुपए। पथरी तो नहीं निकली, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद मरीज को हुआ यूरिन इन्फेक्शन। डिस्चार्ज स्लिप में बड़ा गड़बड़ घोटाला। पूरा मामला कैलाशपुरी में स्थित एस हॉस्पिटल से जुड़ा है, जहां कल्पना नाम की 19 वर्षीय लड़की किडनी में स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए पहुंची थी। अस्पताल ने भरोसा दिलाया कि वो स्टोन को जड़ से खत्म कर देगा। इलाज शुरू हुआ और पूरा भी हो गया। अस्पताल ने मरीज के परिवार को 50,000 रुपए का बिल भी थमा दिया। बिल का भुगतान भी हो गया। कुछ दिनों बाद पीड़िता को फिर से दिक्कत महसूस हुई। अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला किडनी में पथरी जस की तस बनी हुई है। यानी जिस चीज के ट्रीटमेंट के लिए एक गरीब परिवार ने 50,000 रुपए का भुगतान किया, उस चीज का इलाज ही नहीं हुआ। साथ ही यूरिन में तरह तरह के इन्फेक्शन डेवलप हो गए। ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन पीड़िता और उसके परिवार का आरोप है। मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, फिर दूसरे दिन उन्होंने छुट्टी कर दी। फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद फिर मैं ठीक रही थी कुछ दिन के लिए। फिर उन्होंने मेरे पेट में जो तार डाला था, उस 3 हफ्ते बाद निकल जाएगा। फिर 3 के 4 बता दी, तो 4 हफ्ते बाद निकलवा दिया। कोई बात नहीं, मैं 2-3 दिन फिर ठीक रही। फिर मेरे पेट में दर्द होने लगा अचानक से ही। फिर अचानक से दर्द होने लगा, उसकी दवाई कराई थी। ऐसे वो उन्होंने बता दिया था कैसे हो सकता है, दर्द होएगा कुछ दिन। हमने सोचा जख्म बखम होगी इसलिए दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ होता रहा। फिर मैंने इन्हें बताई, मैं चाची दर्द कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रहा है। फिर चाची ने अल्ट्रासाउंड करवाया। फिर अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में वो पथरी फिर निकली थी। पीड़िता गांव से इलाज कराने दिल्ली आई थी। परिवार की शिकायत है कि पीड़िता के यूरिन में ब्लड आ रहा है और उसकी हालत गंभीर है। तो उन्होंने वहाँ पे 26 सितंबर को ऑपरेशन किया और 27 सितंबर को उन्होंने डिस्चार्ज किया बच्ची को। फिर और 50 से 55 करीब का बिल बैठा वहाँ पर, और हम लोग उसे घर लेकर चले गए। 10 से 15 दिनों के बाद उस बच्ची को फिर दोबारा से पेन होने लगा बहुत ज़्यादा। तो हमने दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें उस बच्ची को दोबारा से वही पथरी निकली। यानी कि उन्होंने जिस चीज़ के पैसे लिए थे वो काम उन्होंने किया ही नहीं। और फिर क्या कहते हैं, और उस बच्ची को अब किसी बहुत तरीके के यूरिन इन्फेक्शन भी हो गया है। बच्ची की जान को भी खतरा है। इस टाइम बहुत यूरिन इन्फेक्शन हो रखा है उस बच्ची को, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। राजधानी दिल्ली में आगे के इलाज के लिए पैसा नहीं था, इसलिए गांव वापस चली गई। इतना ही नहीं, अब इसे हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर उनके द्वारा बरती गई अनियमितताएं। पेशेंट की डिस्चार्ज स्लिप में पेशेंट के अटेंडिंग डॉक्टर्स में जिन 2 डॉक्टर्स के नाम लिखे हैं, यानी जिन 2 डॉक्टर्स ने पेशेंट को अटेंड किया, उनमें से कोई भी किडनी पेशेंट की योग्यता नहीं रखता। इंडिया टाइम 24 न्यूज निष्पक्ष पत्रकारिता में विश्वास करता है, इसलिए हम इस पूरे मामले पर हॉस्पिटल का पक्ष लेने अस्पताल भी पहुंचे, लेकिन जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ना तो वो मिला और ना ही हॉस्पिटल का कोई स्पोक्सपर्सन। जवाब देने के लिए मार्केटिंग के एक स्टाफ को आगे कर दिया गया। उसका हमने एक सर्जरी छोटा सा किया था, माइनर सर्जरी। ठीक है, सर्जरी उसका डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्जरी डॉक्टर पराग गुप्ता ने किया था, कोई लोकल डॉक्टर नहीं है वो। ठीक है, और अब वो लड़की हम पे दबाव बना रही है ना, कि हम उनको पैसे दें। वो हमें ब्लैकमेल कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हमारे सर्जरी में उसको कोई प्रॉब्लम है तो आज हॉस्पिटल प्रशासन से बात करें, हॉस्पिटल में किसी एम्प्लॉय से बात करें, डॉक्टर से बात करें। ठीक है, यदि हम सोल्यूशन नहीं देते हैं तो हम लोग कहीं न कहीं गलत है। तो आपको लगता है कि हॉस्पिटल की तरफ से कुछ ना कुछ गलती हुई है, क्योंकि आपने स्टेटमेंट में भी ऐसा कुछ कहा है? हमारा एक ही गलती है, हमने उसको डिस्चार्ज समरी दिया हुआ है, जिसमें डॉक्टर अंकुर जैन का नाम और डॉक्टर प्रीति का नाम क्लरिकल मिस्टेक की वजह से हो गया है। उसके लिए डॉक्टर अंकुर जैन को हमने माफीनामा लेटर भी हमने दे दिया है, और इसके अलावा हमारी कोई गलती कहीं पे नहीं है। उनका ये भी आरोप है, आज मैंने एक यूट्यूब चैनल में हमें पास में कुछ आया था न्यूज, उसने ये भी लगा हमारे साथ बदतमीजी किया है। तो हम भी जानना चाहते हैं हमारे किस स्टाफ ने बदतमीजी किया, हम भी जानना चाहते हैं। ठीक है, यदि बदतमीजी हमारे कहीं है तो उस स्टाफ के सख्त कार्रवाई करेंगे। राजधानी दिल्ली में दूर दूर से लोग इलाज के लिए इस उम्मीद से आते हैं कि उनका मर्ज ठीक कर दिया जाएगा और उनकी जिंदगी एक बार फिर बहाल हो जाएगी। लेकिन एस हॉस्पिटल के खिलाफ ये आरोप अगर सही हैं तो इसने निजी अस्पतालों पर एक और धब्बा लगा दिया है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।